मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो सिंगल सेक्शन है ये डिफाइन भी करता है एंड पनिश भी करता है। किस ऑफेंस के लिए? ऑफेंस होगा डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। Again, it's apply when a person dishonestly misappropriate or converts any movable property to their own use without legal claim or consent. इन इट सिंपली मीन्स अगर कोई भी पर्सन जो है मूवल प्रॉपर्टी को विदाउट क्लेम और कंसेंट के यूज़ करता है, मिसअप्रोप्रिएट करता है और कन्वर्ट्स करता है, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन लाइबल होगा पनिशमेंट अंडर सेक्शन 314 ऑफ PNS, दैट इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिसअप्रोप्रिएशन सिंपली मीन्स अगर कोई भी पर्सन अपने यूज़, कोई भी पर्सन जो है मूवेबल प्रॉपर्टी को ओनर के कंसेंट के बिना या लीगल क्लेम के बिना प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, तो वो पर्सन इस ऑफेंस के अंडर पनिश होगा। इसमें जो की एलिमेंट्स हैं वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें की एलिमेंट को समझने की ज़रूरत है, और अगर हमको की एलिमेंट का अंडरस्टैंड हो गया देन उसके बाद हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ऑफेंस अप्लाई होगा या नहीं, मीन्स सेक्शन अप्लाई होगा कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल की एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। दिस इज मोस्ट important. Dishonest intention, the act must be done with the intention to cause wrongful gain to one person or wrongful loss to the property owner. अगेन डेफिनेशन, अगर BNS की डेफिनेशन को देखें तो उसमें दिया गया है डिसऑनेस्ट इंटेंशन मीन्स रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या हो रहा है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब रॉन्गफुल गेन टू ऑफेंडर हो रहा है या अक्यूज्ड हो रहा है, और रॉन्गफुल लॉस किसको हो रहा है? प्रॉपर्टी के ओनर को। तो रॉन्गफुल गेन टू ऑफेंडर, रॉन्गफुल लॉस टू द प्रॉपर्टी ओनर। अगेन हम रोल देख लेते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में इंटेंशन का क्या रोल होगा। ये एक क्रूशियल रोल है अंडर दिस सेक्शन। अगर समवन टेक्स अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी बाय मिस्टेक, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन इस ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। मीन्स डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना ज़रूरी है। अगर पर्सन बाय मिस्टेक प्रॉपर्टी को लेकर चला गया तो उस सिचुएशन में वो पर्सन इस ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा क्योंकि उसने डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया है, वो बाय मिस्टेक प्रॉपर्टी को यूज़ कर गया या फिर लेकर चला गया। तो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इंटेंशन का, डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना ज़रूरी है। अगर वो बाय मिस्टेक लेकर गया है प्रॉपर्टी को तो उस सिचुएशन में वो पर्सन ऑफेंस के अंडर पनिश नहीं होगा। एंड बट अगर इनिशियल स्टेज में प्रॉपर्टी बाय मिस्टेक लेकर गया है बट लेटर ऑन वो उसको नॉलेज हो गई है, बट लेटर ऑन ही कीप्स इट नोइंगली एंड डिसऑनेस्टली। फर्स्ट स्टेज में प्रॉपर्टी है जो मूवेबल प्रॉपर्टी, वो बाय मिस्टेक लेकर चला गया ऑफेंडर। लेटर देन उसको पता लग गया कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, एंड उसको ओनर का भी पता लग गया कि वो ओनर इस प्रॉपर्टी का कोई और है, वो ओनर को जानता है, बट फिर भी वो डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन गिल्टी होगा अंडर दिस सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है टेकिंग अ पर्सन टेकिंग अ बुक फ्रॉम फ्रेंड्स हाउस। बुक उठा ली पर्सन ने अपने फ्रेंड के हाउस से, उसको ये बिलीव था, ही थिंकिंग दैट इट बिलोंग्स टू हिम, उसको ये था कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी बुक है। वो बाय मिस्टेक बुक को उठा के चला गया, बुक को लेकर चला गया, बट लेटर सेलिंग इट नोइंगली, बाद में उसको पता लगा ये बुक मेरी नहीं है, पर फिर भी उसने उस बुक को सेल कर दी। तो उस सिचुएशन में उसने डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी है जो वो यूज़ की है, तो उस सिचुएशन में वो बन गया ऑफेंडर, ही विल बी पनिश अंडर दिस सेक्शन। अगेन second element is movable property
This offense relates specifically to only to movable property, not immovable property. Then misappropriation or conversion, that is very important. This involves either appropriating property illegally, misappropriating property illegally and without authorization, or wrongful converting it for one's use or benefit. तो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का मतलब है कि विदाउट विदाउट मीन्स मेलावाइडली प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज़ करना। तो इसमें दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन मीन्स मूवल प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट करना या फिर कन्वर्ट करना फॉर देयर ओन यूज़। तो या फिर इसमें मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है या कन्वर्सन हो सकता है। तो इन दोनों में कोई भी हो सकता है। ये एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट हमने देखा था इसमें, फर्स्ट एलिमेंट था डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड सेकंड एलिमेंट था मूवल प्रॉपर्टी, थर्ड इज मिस अप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन। तो ये हमारे तीन एलिमेंट थे। तो ये इन एलिमेंट का होना ज़रूरी है। अगर ये एलिमेंट ऑफेंस में नहीं होंगे तो वो इस ऑफेंस के लिए पनिश नहीं होगा। तो पर्सन इस ऑफेंस के लिए पनिश नहीं होगा, वो किसी अनदर ऑफेंस के लिए पनिश हो सकता है, बट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के पनिशमेंट के लिए वो लाइबल नहीं होगा। अनदर सेक्शन इज टेम्परेरी मिसअप्रोप्रिएशन। टेम्परेरी तो मिसअप्रोप्रिएशन का ये नहीं है कि वो परमानेंट हो। मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन वो परमानेंट नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए टेम्परेरी मिसअप्रोप्रिएशन का भी प्रोविज़न है। मिसअप्रोप्रिएशन मीन्स गवर्न करना, प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के लिए यूज़ करना, प्रॉपर्टी अपने लिए यूज़ करना। तो वो टेम्परेरी नहीं हो सकता, वो ज़रूरी नहीं कि वो परमानेंट हो, वो टेम्परेरी भी हो सकता है, टेम्परेरी यूज़ भी हो सकता है उस सिचुएशन में। तो इवन अ टेम्परेरी टेकिंग और यूजिंग समवन्स प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली कंसीडर किया जाएगा कि वो वायलेशन है। देन वो पर्सन जो है वो पनिशेबल होगा अंडर दिस सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग अ गवर्नमेंट बॉन्ड बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, वो इसके लिए प्लेज कर देता है इट फॉर लोन एंड प्लानिंग टू रिटर्न इट लेटर, इट स्टिल पनिश्ड। वो टेम्परेरी यूज़ कर लेता है गवर्नमेंट बॉन्ड को एंड सोचता है कि लेटर ऑन वो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड है जो वो सेल कर देगा। देन ही विल बी पनिश अंडर दिस ऑफेंस। फाइंडिंग लॉस्ट प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या है, फाइंडिंग प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो चुकी है, वो किसी और पर्सन को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर रोड के ऊपर किसी पर्सन को प्रॉपर्टी मिलती है जो कि है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस सिचुएशन में जिस पर्सन को प्रॉपर्टी मिली है, अगर वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए अपने पास रखता है विद द इंटेंशन दैट कि जब वो ओनर मिलेगा उस प्रॉपर्टी का तो वो उसको रिटर्न कर देगा, तो इस सिचुएशन में वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। बट आफ्टर सम टाइम अगर उसको पता चल गया कि प्रॉपर्टी का ओनर ए है, बट फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को उसके पास ना देकर अपने पास रख लेता है, एट दैट सिचुएशन on that situation he will be liable, punished under this section. We will see that the what offense if someone finds lost property and keeps it. If some person finds lost property and after discovering, वो डिस्कवर कर लेता है ओनर्स आइडेंटिटी एंड डिसाइड टू कीप इट फॉर पर्सनल गेन इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट, दिस कॉन्स्टिट्यूट डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन. If a person finds lost property and takes it, protect it or find the owner, it's not initial an offense. वो इनिशियली एक ऑफेंस नहीं बनेगा क्योंकि उसकी इंटेंशन इस सिचुएशन में डिसऑनेस्ट नहीं है। उसको प्रॉपर्टी मिल चुकी है बट वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ओनर कौन है। जब उसको ओनर को पता लगेगा, अगर आफ्टर दैट वो फिर भी अपने पास रख रहा है, आफ्टर दैट उस सिचुएशन में वो इस सेक्शन के अंडर पनिश होगा, वो लाइबल होगा। दे बिकम गिल्टी अंडर दिस सेक्शन ऑफ BNS इफ दे लेटर कीप इट फॉर देमसेल्फ विदाउट मेकिंग रीजनेबल एफर्ट टू फाइंड द ओनर, स्पेशली इफ दे नो or have the means to discover
हु द ओनर एंड डिसऑनेस्ट। अगेन कॉन्सेप्ट दिया गया है ज्वाइंट ओनरशिप। ज्वाइंट ओनरशिप में भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होता है। ज्वाइंट ओनरशिप का मतलब क्या होता है, जिसमें ओनरशिप क्या है, ज्वाइंट है, मीन्स जिसमें ओनरशिप क्या है, 2 पर्सन में ज्वाइंट है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ज्वाइंटली ओनर है। मीन्स कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके ओनर है वो ज्वाइंटली हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन। इफ़ अ को ओनर of a joint owned assets sell the assets and keep the entire proceed for themselves without other owner consent, it is an offense. It means मूल प्रॉपर्टी है, जॉइंटली ओनरशिप है, उनमें से एक ओनर ने प्रॉपर्टी सेल कर दी विदाउट कंसेंट, विदाउट लीगल क्लेम, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी सेल की है वो लाइबल होगा अंडर दिस सेक्शन, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, जैसे कि ए एंड बी है जो वो ज्वाइंट ओनर है हॉर्स के, उनके पास एक हॉर्स है तो वो ज्वाइंट ओनर है। ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजेशन इंटेंडिंग टू यूज इट। हेयर ए हैज़ अ राइट टू यूज द हॉर्स, यूज करने का उसको राइट तो है, बट ही डज नॉट डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट इट। But if A sells the horse and appropriate the whole proceed to his own use, he is guilty under this section. अगर उसको यूज़ करने का तो राइट है, बट अगर वो डिसऑनर से उस हॉर्स को सेल कर देता है एंड उस जो सेल करने के बाद जो मनी है उसको अपने लिए यूज़ करता है, मीन्स मनी को अपनी पॉकेट में रख लेता है, दोनों सिचुएशन में वो लाइबल होगा अंडर दिस सेक्शन। तो पनिशमेंट क्या है इस सेक्शन में, not less than 6 months but which may extend to 2 year and fine। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है। तो ये था हमारा पनिशमेंट। अगेन हम देख लेते हैं पनिशमेंट। अगेन हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन का रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है सेक्शन का, सेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन का हम आगे अगेन हम देख लेते हैं व्हाट हैपेंस इफ समवन फाइंड लॉस्ट प्रॉपर्टी एंड कीप्स इट। तो इसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है सेक्शन का, सेक्शन का इम्पोर्टेंस है प्रोटेक्ट इंडिविजुअल ओनर्स राइट, इनकरेज ऑनेस्टी, ये इनकरेज करता है ऑनेस्टी, प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल ओनरशिप राइट, प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ इंटरेस्टेड और लॉस्ट प्रॉपर्टी, मेंटेन करता है ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये था इम्पोर्टेंस सेक्शन 314 के। अगेन डिफरेंस की हम बात करें तो डिफरेंस क्या होगा, आईपीसी एंड बीएनएस में जो मेनली डिफरेंस है वो इसमें जो पनिशमेंट है, मेन डेफिनेशन में जो पनिशमेंट है डेफिनेशन सेम है, जो पनिशमेंट सेक्शन है जो 134 है बीएनएस का, आईपीसी का सेक्शन है 403 वो आईपीसी का सेक्शन है। तो इसमें क्या है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएट शैल नॉट लॉ लेस देन 6 मंथ है, विच में एक्सटेंड टू 2 years है एंड विद फाइन है। बट इसमें जो सेक्शन 314 में जो बीएनएस था उसमें जो एक्सेप्शन थी वो मिनिमम पनिशमेंट की वो नहीं प्रिस्क्राइब की गई थी 403 में। आईपीसी में मिनिमम पनिशमेंट नहीं दिया गया था, बीएनएस में मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे ऐड की गई है। इसमें मिनिमम पनिशमेंट है 6 मंथ, 6 मंथ जो है वो मिनिमम पनिशमेंट है जो एक्सटेंड हो सकती है 2 year। तो इसमें डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन है, जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम है। तो इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस, सिर्फ एक चीज़ का वो है मिनिमम पनिशमेंट का। आईपीसी में मिनिमम पनिशमेंट नहीं दी गया था